पत्री हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 4था पद। जिनको मिल जाएगा थोड़ा फटाक से पढ़ेंगे। 13 का चौथा विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। लिखा है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए और तुम्हारा बिछौना जो है निष्कलंक रहे। मेरी ओर देखिए, परमेश्वर भी और बाइबल हमें ये बताती है कि विवाह के साथ जो संबंध है, जो हमारा जीवन वैवाहिक जीवन है, विवाह के साथ जो जीवन है, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। सब चीजों में आदर, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। परमेश्वर पिता ये नहीं कहता कि हम अनलीगल तरीके से हम संबंध बनाकर रखें। परमेश्वर और बाइबल हमें ये चेताती है, यह बताती है कि हम जो है, हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो संबंध है, विवाह के साथ शुरू हो। विवाह के साथ हम एक दूसरे को जाने, विवाह के साथ एक दूसरे को समझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक हो। बिछौना निष्कलंक हो। हमारा जो बिछौना है, हमारा जो बिस्तर है, वो निष्कलंक हो। परमेश्वर ने, मेरी ओर देखिए, आप बाइबल बाद में देखिएगा, मेरी ओर देखिए। परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने देखा आदम का रहना, अकेला रहना उचित नहीं है, और उसने क्या किया, हव्वा को बनाया। उसने उसके सहयोगी करके हव्वा को बनाया। आदम और हव्वा जो पहले जीवित प्राणी मनुष्यों में बने, हमारे आदि माता और आदि पिता दोनों कहलाए। आदम और हव्वा, परमेश्वर ने दोनों की रचना की, और उस समय पर व्यवस्था नहीं था और दूसरा कोई पुरुष और कोई दूसरी कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए बाइबल में उनके विवाह का जिक्र नहीं है। परमेश्वर ने शायद उनका विवाह नहीं किया हो, लेकिन अगर उत्पत्ति 2 का अगर 25 पढ़े, 2 का 25 कोई अगर मिल जाए तो पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी। उत्पत्ति 2 का 25। आदम ने उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। और आदम और उसकी पत्नी, यहाँ पे लिखा हुआ है आदम और उसकी पत्नी। आदम और उसकी पत्नी, पत्नी का ये मतलब होता है, पत्नी शब्द मतलब अगर हम इसमें जाएं तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है, विवाह से। विवाह करने के बाद ही मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, पत्नी कह सकता हूँ। मैं किसी स्त्री को रख लूं, मैं किसी लड़की को रख लूं और मैं बोलूं ये मेरी पत्नी है, तो सामाजिक और हमारे सांसारिक नियम और कानून और रीति रिवाज के अनुसार वह फिर लीगल नहीं है, वह मेरी पत्नी नहीं है। मैं जब तक हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे संस्कृति के हिसाब से मैं जब तक उससे विवाह न कर लूं, वो मेरी पत्नी नहीं कहला सकती। लेकिन यहाँ पर आदम और हव्वा के विवाह का जिक्र नहीं है, वर्णन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि आदम और उसकी पत्नी, मतलब इसका अगर हम ऊपर जाए, अगर पत्नी शब्द का अगर हम विश्लेषण में जाए तो आदम और हव्वा का भी विवाह हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। आदम और हव्वा का भी विवाह हुआ था। विवाह सब बातों में आदर समझी जाए, सब बातों में आदर समझी जाए। उत्पत्ति में हम और जाते हैं तो उत्पत्ति में व्यवस्था नहीं था, परमेश्वर का नियम नहीं था। उस समय कोई कानून, कोई लॉ नहीं था,
कोई भी रीति रिवाज नहीं था। फिर भी अगर हम आगे और बढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं तो इसहाक का भी विवाह हुआ, याकूब का भी विवाह हुआ, और आने वाले सभी लोगों का निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को दिया था। और उस व्यवस्था में लिखा हुआ है तू व्यभिचार न करना, तू व्यभिचार न करना। लेकिन उससे पहले व्यवस्था नहीं था, सब स्वतंत्र थे, सब आजाद थे। उसके बावजूद भी इसहाक का भी शादी हुआ और याकूब का भी शादी हुआ, और भी जितने लोगों का चर्चा है उनका भी विवाह हुआ था। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर भी हमें गैर रीति रिवाज, गैर बंधनों में बंधने के पहले हमें रहने का अनुमति परमेश्वर की ओर से भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी इजराइल के बेटे यूसुफ को जानते हैं। इजराइल के बेटे यूसुफ को एक ऑफर आया एक स्त्री का, पोतीफर, जो पोतीफर राजा नहीं था, राजा का हाकिम था और जल्लादों का प्रधान था। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, एक जिसका नाम है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास पद है। एक ऐसे पुरुष के पत्नी का ऑफर यूसुफ के पास आया। कोई अरे गहरे लड़की का या किसी अरे गहरे औरत का ऑफर उसके पास नहीं आया, और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पत्नी का ऑफर यूसुफ के पास आया। लेकिन यूसुफ ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और वहां से भाग गया। चाहता तो यूसुफ उस स्त्री को खुश करके जितनी धन दौलत, जितना वैभव, जितना भोग विलास कर सकता था, वह स्त्री को खुश करके वह कर सकता था। लेकिन यूसुफ ने उस स्त्री को छोड़ा और भाग गया। नतीजा क्या हुआ? यूसुफ को 2 साल कारावास में काटना पड़ा। बंदीगृह में 2 साल तक यूसुफ बंद रहा। किस कारण से? वो स्त्री के साथ उसने संबंध नहीं बनाया, इसलिए पोतीफर की पत्नी के साथ उसने संबंध नहीं बनाया, इसलिए उसे 2 साल तक एक दाग के साथ, एक बदनामी के साथ, एक कलंक के साथ 2 साल तक कारावास में उसे दिन गुजारने पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 16:7 में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। चाल चलन शब्द किसको क्लियर करता है? किसमें इंगित करता है? चाल चलन किसी के चरित्र पर, किसी के पवित्रता और अपवित्रता पर। मैं बोल दूंगा इसका चाल चलन ठीक नहीं है, मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि किस क्षेत्र में बोल रहा है, किन बातों को ये बता रहा है। जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो शत्रुओं से भी उसका मेल। सब यही हो? जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो परमेश्वर क्या करता है? शत्रुओं से उसका मेल करवाता है। आमीन, हालेलुया। एक घड़ी ऐसा आया जब यूसुफ जेल में बंद था, वहां का राजा ने स्वप्न देखा और स्वप्नदर्शी कोई नहीं था, स्वप्न को बताने वाला कोई नहीं था। और जब यूसुफ के बारे में उस राजा को पता चला तो उसने क्या किया? उसे उस कैद से निकाला। शत्रुओं से विनती करवाता है परमेश्वर, जब आपका चरित्र अच्छा होगा, आपका चाल चलन अच्छा होगा, आप जब आपकी देह, आपकी आत्मा जब पवित्रता में रहेगी, जब आप पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर आपके इस चाल चलन के अनुसार आपके शत्रुओं से आपकी विनती करवाएगा। जिस प्रकार से यूसुफ जब कैद में था, वहां का राजा और पोतीफर दोनों उसके विरोधी थे, दोनों उसके शत्रु थे। क्यों? क्योंकि उसने उसकी पत्नी के खिलाफ उनके नजरिए के हिसाब से उसने गुनाह किया था, जबकि यूसुफ ने ऐसा नहीं किया था। उसके नजर के अनुसार उसने ऐसा गलत किया था, इसलिए पोतीफर और वहां के राजा के अनुसार उसने गुनाह और पाप किया था। मतलब दोनों के बीच शत्रुता था। समझ रहे?
दोनों के बीच दुश्मनी थी। मैं राजा हूँ, मैं इसको सजा दिया तो मेरा मित्रता तो नहीं हो सकता ना। ये राजा है, मैं कैद खाने में हूँ तो राजा और कैदी मित्र तो नहीं होंगे ना, शत्रु ही कहलाएंगे ना। इसने मेरे राज्य के खिलाफ में, मेरे सैनिक के खिलाफ में, मेरे जनता के खिलाफ में इसने कुछ न कुछ ऐसा काम किया है, मैं इससे बैर रखूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो शत्रुओं से भी उसका मेल करवाता है। आमीन। वहाँ का राजा उसको बुलाने भेजा और जब यूसुफ को बुलाया गया तो उसने स्वप्न का दर्शन बताया। एक वचन और नीति वचन में 18 का 16 लिखा हुआ है, भेंट मनुष्यों के लिए नए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। भेंट मनुष्यों के लिए नए मार्ग को खोल देती है। हालेलुया। भेंट मनुष्यों के लिए नए द्वारों को खोलती है और उसे बड़े लोगों के पास पहुंचाती है। किसे? जो भेंट दे रहा है। यूसुफ ने कौन सा भेंट दिया? अपनी पवित्रता का भेंट दिया परमेश्वर को। हालेलुया। उस समय नियम नहीं था, उस समय कानून नहीं था, फिर भी यूसुफ जो है अपनी पवित्रता का भेंट दिया परमेश्वर को। और परमेश्वर का वचन कहता है, भेंट मनुष्यों के लिए नए द्वार को, नए मार्गों को खोल देता है और उसे प्रतिष्ठित लोगों के पास और बड़े लोगों के पास उसे पहुंचाता है। यूसुफ ने भी अपनी पवित्रता का भेंट दिया परमेश्वर को, अपने उत्तम चीजों का भेंट दिया परमेश्वर को यूसुफ ने, और परमेश्वर ने क्या किया? उसे बड़े लोगों के पास उसे पहुंचा दिया। नतीजा क्या हुआ यूसुफ के साथ? परिणाम क्या हुआ? मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बन गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो हमारे सामने शत्रुओं से भी वो विनती करवाता है, मेल करवाता है और भेंट मनुष्यों के लिए नए द्वार, नए मार्गों को खोलता है और क्या करता है? बड़े लोगों के पास हमें पहुंचाता है। परमेश्वर ने यूसुफ की इस भेंट को स्वीकार किया, उसकी पवित्रता को उसने स्वीकार किया, परमेश्वर के लिए उसने अपने समर्पण को परमेश्वर ने स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसके लिए नए द्वार खोला। और जो कैद में था, बंदी गृह में था, उसको निकाल कर सीधे कहां पहुंचा दिया? मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। मिस्र देश का उसने प्रधानमंत्री बना दिया और राजा ने क्या कहा? ये जो गद्दी है ना, इसको भर रख छोड़ और बाकी सब में तेरा अधिकार रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये जो राजगद्दी है ना, ये कुर्सी है, इसी भर में मेरा अधिकार रहेगा, बाकी सब में तेरी हुकूमत चलेगी और सब में तेरा अधिकार रहेगा। भेंट मनुष्यों के लिए नए द्वार खोलती है और उसे बड़े लोगों के पास पहुंचा देती है। यूसुफ ने अपनी पवित्रता का भेंट परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार किया, उसके भेंट को ग्रहण किया और उसके लिए नए द्वार, नए फाटक को खोला और परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित लोगों के बीच में पहुंचा दिया। हमारे लिए पवित्र होना बहुत जरूरी है। हमारी देह की पवित्रता हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम मसीह में हैं, जब हम परमेश्वर को मानते हैं, जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि वचन कहता है कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन सी पवित्रता? देह की पवित्रता, नहाने धोने और खाने पीने की पवित्रता नहीं, व्यभिचार की पवित्रता। व्यभिचार की पवित्रता बाइबल हमें बिल्कुल परमिशन नहीं देती और नहीं परमेश्वर हमें परमिशन देता है कि हम विवाह से पहले किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से या अनलीगल तरीके से हम उसके साथ संबंध रखें। विवाह
लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। निर्गमन के बाद 20 अध्याय के बाद व्यवस्था आया और उसके बाद फिर ये कानून शुरू हुआ, ये लॉ शुरू हुआ कि आप किसी भी रीति से किसी स्त्री पुरुष के साथ, किसी लड़की लड़के के साथ आप संबंध नहीं बना सकते। व्यभिचार तू ना करना, न हत्या करना, न चोरी करना, न ईर्ष्या करना, न किसी की पत्नी पर लालच करना, न किसी के घर पर तो लालच करना। ये व्यवस्था उसके बाद आया। लेकिन यूसुफ स्वतंत्र था, यूसुफ स्वतंत्र था, उसके बावजूद उसने परमेश्वर को अपनी पवित्रता सौंपी और परमेश्वर के मार्ग पर, क्योंकि वहाँ पर हम अगर पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। हमारे साथ भी परमेश्वर रहता है। आमीन बोलिए। हमारे साथ भी परमेश्वर रहता है और यूसुफ के साथ भी परमेश्वर रहता था। यूसुफ के पास नियम नहीं था, हमारे पास नियम है। यूसुफ के पास आज्ञा नहीं था, हमारे पास आज्ञा है। यूसुफ के पास आज्ञा नहीं था, तब भी उसने आज्ञा को पूरा किया। हमारे पास आज्ञा है, तब भी हम आज्ञा को पूरा नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। तब भी हम आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4:12, उसमें लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ न पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। कोई तेरी जवानी, आप लोग जब जब बरसात होता है, शुरुआत के दिनों में जब बरसात होता है, पहली 1-2 बारिश होती है तो बहुत सारे कीड़े निकल जाते हैं। बत्तर कीड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं, बत्तर कीड़ा। और अक्सर शाम के समय और रात के समय वो निकल कर आते हैं। आप लोग सब यही है ना? yes. इधरे वालों का आवाज आ रहा है पीछे, आप यही हो ना? yes. तो शुरुआती जब बरसात होता है, पानी गिरता है तो कीड़े निकल आते हैं, बत्तर कीड़ा। और वो कब निकलते हैं? जब रोशनी, जब लाइट जब ऑन होता है तब वो कीड़े निकलते हैं और सारे कीड़े उस रोशनी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, उससे टकराते हैं और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और थोड़ी देर में और मर भी जाते हैं। थोड़ी देर में वो मर भी जाते हैं। इस सब मैच्योर कीड़े निकलते हैं, सब जवान कीड़े निकलते हैं। आपने देखा होगा, देखा है? yes. मतलब क्यों उदास बैठे हो? सब्जेक्ट तो हाई हो रहा है क्या? मैच्योर कीड़े निकलते हैं, जवान कीड़े निकलते हैं। जवान कीड़े निकलते हैं और लाइट से टकराकर वो अपना दम तोड़ देते हैं। इसका ये मतलब है कि वो उससे पहले गुप्त में और अंधकार में रहता होगा। अगर मैच्योर, अगर जवान कीड़े अगर बाहर निकले हैं, लाइट से टकराए, तो वो बचपन से लेकर, अंडे से निकलने से लेकर जवानी की अवस्था तक, जवान होने की अवस्था तक वो कहाँ था? गुप्त में था, अंधकार में था, अंधेरे में और गुप्त में। जब वो रोशनी को देखता है तो उसे लगता है कि मैं भी जाकर इस रोशनी को ग्रहण करूं, मैं भी इससे पालूं, मैं भी इसके द्वारा प्रकाशित हो जाऊं। कौन? जो अंधकार में है, गुप्त में, जो अंधकार में वो इस अवस्था तक जो अंधकार में पड़ा हुआ है, वो रोशनी को देखता है, वो लाइट को देखता है तो उसे प्यार हो जाता है। वो कहता है मैं जाके इसे अपना लूं। रोशनी भी, वो लाइट भी उसे आमंत्रित करती है, तुझ में दम है तो आकर मुझे अपना ले। इतना तेज, इतना प्रकाश उस लाइट में से निकलता है कि वो धीरे धीरे करके अपने पंख, अपने जीवन को त्याग, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोशनी को ग्रहण नहीं कर सकते, वो लाइट को धारण करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। हम भी जब परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की रोशनी, आत्मा का प्रकाश हम पर चमकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ग्रेस, उसकी रोशनी हम पर चमकती है और हम भी प्रकाशित हो जाते हैं। कोई भी अरे गहरे और नत्थु खैरे आकर कहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मैं तोर बिना मर जाऊं,
बोल दीजिए, मरना चाहता है तो मर जा। प्रेज़ द लॉर्ड। मरैया तो कालिक मरैया, अभी मर जा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। कोई भी आपकी जब आप उनमें से नहीं है, आप संसार में के नहीं है, आप यहाँ पर घूमने वालों के में, बाजार जाने वाले, मेलेवाट जाने वाले लोगों में से नहीं है। आपको परमेश्वर का तेज, आपको परमेश्वर की रोशनी मिली हुई है। आप पवित्र प्रजा है, आप पवित्र समाज है, आप पवित्र उसके बेटी और बेटा है। आपके बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र है। हालेलुया। जो आपके इर्द गिर्द आजू बाजू जो न मंडरा रहे ना, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको गंदा करने के लिए, आपको मैला करने के लिए, आपको नाश करने के लिए, आपको विनाश करने के लिए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। जितने कुंवारे भाई हैं, जितने कुंवारे बहने हैं, जितने शादीशुदा भाइयों बहनी माने, हालेलुया, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। कोई तुझे बरगलाए ना, कोई तुझे बहकाए ना, कोई तुझे गर्त में न डाले, कोई तुझे विनाश में न डाले। लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, पर वचन चाल चलन, यहाँ पर फिर से शब्द है वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ऐसे कई ऑफर आप ऐसे लात मारिए, किक मारिए और ठुकराइए। आपके लिए परमेश्वर जिस प्रकार से यूसुफ ने अपनी पवित्रता भेंट कर दी परमेश्वर को, और उसके भेंट को उसने ग्रहण किया और उसे ऊंचे पद में, प्रतिष्ठित लोगों के बीच में और बड़े लोगों के बीच में जैसे यूसुफ को उसने पहुंचाया, आपको भी पहुंचाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अतुकत्तु और नतु घेरे के लिए अपना दिल, अपने फाटक को मत खोलिए। आपके लिए परमेश्वर ने एक अच्छा दूल्हा, एक अच्छा वर बना के रखा हुआ है, तैयार करके रखा हुआ है। इनके लिए अपनी जवानी को मैला मत करिए, अपनी देह को, अपनी आत्मा को मैला मत करिए। एक वचन और पढ़ रहा हूं, दूसरा तीमुथियुस उसका 2:22, जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषा से भाग। ये जो दिन है, ये जो समय है, ये अभिलाषाओं से भरा है। और ये वचन कहता है कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग। यूसुफ, मरियम के पास दूत आया, उसने कहा तू गर्भवती होगी। ध्यान से सुनिए, मरियम के पास दूत आया, उसने कहा कि तू गर्भवती होगी। मरियम का क्या जवाब था? मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आज के आधुनिक भाषा में बोले, या आधुनिक भाषा में हम आज के समय के भाषा के हिसाब से अगर हम समझे, तो ना तो मरियम का कोई बॉयफ्रेंड था और ना कोई किसी के साथ उसका अफेयर था। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? नहीं मरियम का कोई बॉयफ्रेंड था और नहीं किसी के साथ उसका अफेयर था। स्वर्गदूत कहता है कि तू गर्भवती होगी। मरियम कहती है मैं किसी को नहीं जानती। नतीजा क्या हुआ? उसको एक ऐसा पति मिला। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने मरियम को एक ऐसा पति दिया कि सारी दुनिया जब कलंक लगा रही थी, सारी दुनिया जब उसके पीछे पड़ी थी, मरियम के पीछे, क्योंकि वो कुंवारी गर्भवती हुई ना। हमारे समाज में कुंवारी स्त्री लड़कियों का गर्भवती होना कितना कलंक की बात है। माता पिता मुंह छुपाते फिरते, बहुत ही निंदा की बात है। उसको परमेश्वर ने ऐसा पति दिया, ऐसा पति दिया कि उसने सारे संसार को एक तरफ किया और सारे दुख तकलीफ यातनाओं को एक तरफ किया और उसने मरियम का साथ दिया। हालेलुया। जब हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाता है, जब हम अपने चाल चलन को अच्छा रखते हैं, जब हमारे चरित्र को, अपनी देह को हम अच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए युक्ति करता है। जब हम परमेश्वर के लिए अपनी पवित्रता को बना के रखेंगे,
परमेश्वर के लिए अपनी देह अपने जीवन को हम बना के रखेंगे तो यूसुफ जैसा आपको पति मिलेगा और यीशु जैसा आपको बेटा मिलेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मरियम ने पवित्रता को बना के रखा था। उसका किसी के साथ अफेयर नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ तो आपके डेट में गैर मसीह की बातें नहीं करता मैं, हमारे मसीह भाई बहनों को ही देख लीजिए। एक लड़के के साथ क्या बोलते हैं? ब्रेकअप। एक लड़के के साथ या एक लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ, 1-2 दिन 4-5 दिन में फिर नया फिर शुरू हो जाता है। हालेलुया। अब थोड़ा फर्ज करिए, थोड़ा कल्पना करिए, आप इजरायली घराने के गैर इजरायली घराने में आपका विवाह होता है, गैर इजरायली घराने में गैर मसीह लोगों के बीच में आपका विवाह होता है। आपका पति या आपकी पत्नी जब आप पहली बार मिलते हैं, वो कहता है कि मैंने तन और मन से तुझे अपना पत्नी या पति माना, मतलब मैं अपने तन और मन में सिर्फ तुझे अधिकार दिया। आप मसीह होकर फिर क्या कल्पना करेंगे? गैर इजरायली लोग अगर ऐसा बोले, सपोज बात है कि अगर गैर इजरायली कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया या अच्छी कोई लड़की आपको मिल गई, अच्छी कन्या, कि मेरे मन का परमेश्वर तू है, मन का मित्र तू है, वो अगर बोलता है तो हम क्या बोलेंगे उस समय? हम लज्जित होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तो क्रमशः चला ना, मिडिल में अलग, हाई स्कूल में अलग, कॉलेज में अलग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भागिए। जवानी की अभिलाषाएं, जिस प्रकार से मरियम ने अपनी पवित्रता को बना के रखा, परमेश्वर ने उसे यूसुफ जैसा पति दिया और यीशु जैसा उसको बेटा दिया। हम भी अगर हम परमेश्वर के लिए आज अपने अभिलाषाओं को मारते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, इस संसार के ऑफर को ठुकराते हैं, जिस प्रकार से यूसुफ ने ठुकराया, तो परमेश्वर हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का स्थान रखा हुआ है, एक अधिकारी पद को रखा हुआ है, और यूसुफ जैसा पति और यीशु जैसा हमारे लिए एक पुत्र का निर्धारण करके रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे। बहुत सारे लोग आपको ऑफर देंगे, बहुत सारे लोग आपको बरगलाने, कोई सिगरेट पीने, कोई दारू पीने के लिए आपको आपके दोस्त, आपके भाई लोग, आपके संगी साथी, आपके सहपाठी लोग आकर ऑफर देंगे। लेकिन हमारी जो जवानी है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो देह है, वो परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझे, तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझे, लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 91 का 7 में लिखा हुआ है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे निकट न आएंगे। आमेन। हालेलुया। जब वो कीड़े जब टकराते ना बल्ब के लाइट से, तो उनका दम घुट जाता, उनका दम टूट जाता, उनके पंखे टूट जाते। आप इतने मजबूत हो जाइए, इतना अपने आप में रोशनी, पवित्र आत्मा की रोशनी को भर कर रखिए कि कोई भी अंधकार से, कोई भी संसार से अगर कोई लड़का आपके पास आना चाहता है, कोई भी लड़कियां आपको गलाना चाहता है, कोई भी आपकी जवानी को अगर तुच्छ समझता है, तो आपके तेज से वो नेस्तो नाबूद हो जाए, वो आपके तेज से, आपके प्रकाश से वो मर जाए। इस प्रकार से अपना तेज बना के रखिए, पवित्र आत्मा से भर के रखिए, परमेश्वर के उपस्थिति में बनकर रहिए। तेरे निकट 1000 भी गिरेंगे, 1000 लड़के और लड़कियां भी आएंगे, और तेरे दाहिने ओर 10,000 भी आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरे निकट 10,000, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। मंडलाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन वो तुझे छू भी नहीं पाएंगे। उनकी कोई भी युक्ति तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा, कोई भी चाल, कोई भी योजना आपके खिलाफ सफल नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर यूसुफ के साथ था, उसकी पवित्रता के कारण, उसके धर्मी होने के कारण, उसके समर्पण के कारण यूसुफ के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर आपके साथ भी बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब हमारे पास परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है, तो कोई शत्रु हमें कोई क्षति, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, उनमें से कोई तेरे निकट नहीं आएंगे। कोई विपत्ति, कोई भी वार, कोई भी हथियार तुझे कोई घात नहीं पहुंचा सकेगी। भजन संहिता 119 का 9 में लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आगे लिखा हुआ है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब हम परमेश्वर के, इसलिए बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, यहाँ पर चाहे भाई हो बहन हो, कुंवारे लड़की लड़कियां हो, हर संडे चर्च चाहिए, हर संडे चर्च चाहिए, हर संडे चर्च चाहिए। लेकिन काकरो ऑनलाइन क्लास चलत रहते, काकरो घर छठी में इम्पोर्टेंट नहीं होता है, काकरो सगाई में जाना है, काकरो वही दिन तबीयत खराब हो गई, काकरो मम्मा ससुर घर में वही दिन आ गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा एक बार ताली बजाएंगे। आपकी ताली की गड़गड़ाहट कम है। सोनिया गांधी को याद करो स्टेडियम में, थोड़ा अच्छा ताली बजाइए। हालेलुया। हम कहाँ थे? हर संडे चर्च चाहिए, क्योंकि हर संडे भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब परमेश्वर के वचन जब निकलते हैं, उससे हम प्रकाशित होते हैं, हमारा अंधकार दूर होता है। हमें बल मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलता है, और युद्धों में हमारे लिए हथियार वचन ही कार्य करता है। इसलिए हर संडे चर्च चाहिए। सब विपत्तियों को, सब दुनियादारी को एक किनारे रखिए, और संडे आप कसम खाइए, आप चर्च आइए। अपने लिए चाहत रखिए कि मैं हर संडे में चर्च आऊं। जवान अपने चाल चलन को किस रीति से शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। जब तक हमें परमेश्वर का वचन का नॉलेज नहीं, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। आपको पता है? आपको पता है कि बहुत लोगों को पता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का वचन नहीं है। जिनको पता है तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करेगा, और तुम में चलेगा फिरेगा, तुम में बातचीत करेगा, अपने सामर्थ्य के कामों को तुम्हारे देह के द्वारा प्रकट करेगा। जब हमें पता ही नहीं है कि जीवित परमेश्वर का हमारे देह मंदिर है, तो फिर जैसे पाए वैसे जोता था ना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पाए वैसे हम अपनी देह, अपने जीवन को और अपने आत्मा को हम उसी रीति से चला, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जवान किस रीति से अपने आप को शुद्ध रखे परमेश्वर के वचन के अनुसार से। जब तक हमारे देह में, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, हम अपनी रक्षा और रखवाली नहीं कर सकते, अपनी पवित्रता को हम बनाकर नहीं रख सकते, अपने मार्गों को हम सीधा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा कि तू दाएं और बाएं जब मोड़ने लगेगा, मेरी आवाज तेरे पीछे से आएगी कि रास्ता ये है और तू इसमें चल। वो वचन तब आएगा जब हमें वचन के बारे में नॉलेज होगा। वो वचन तब बात करेगा, वो वचन हमें तब अगुवाई देगा जब हम वचनों को अधिकायत से अपने हृदय में स्थान देंगे, बसा के रखेंगे। वो वचन हमसे बातचीत करेगा, वही वचन हमारी रक्षा करेगा, वही वचन हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। जवान किस रीति से अपने आप को शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचन के अनुसार से। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा, तब वो हमें शुद्ध रखेगा, तब हम पवित्र। हम जब जानेंगे ना पवित्र आत्मा का मंदिर हमारी देह है, तब हम सोचेंगे कि इसमें पवित्र आत्मा वास करता है, हम इसे मैला नहीं करते, हम इसे अशुद्ध नहीं कर सकते। और जब जानते नहीं है तो फिर हम तो सांसारिक रीति रिवाज से अपने देह का इस्तेमाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जवान किस रीति से अपने आप को शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचनों के अनुसार से। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 18 का 22
लिखा हुआ है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। किस पर अनुग्रह हुआ? जिसने स्त्री को ब्याह लिया। वचन नहीं कह रहा कि किसी स्त्री को रख लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश का नहीं है ना बाइबल, भारत का नहीं है ना बाइबल, नहीं है ना, लेकिन हमारे कल्चर से संबंधित है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता से संबंधित है कि हमारे यहाँ ये नियम है, ये कानून है, ये सभ्यता कि हम बिना विवाह के स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़का एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन जहाँ से बाइबल जिन जिन देशों से घूमकर बाइबल हिंदुस्तान में आया, भारत देश में आया, आज उन देशों का स्थिति और परिस्थिति इस मामले में बहुत ही दयनीय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर इस नहीं माना जा रहा है, वहाँ पर इन सभ्यताओं को नहीं माना जा रहा है, बाइबल को नहीं माना जा रहा है, परमेश्वर के वचनों को नहीं माना जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि स्त्री जिसने ब्याह लिया, जिसने स्त्री को शादी किया, उसने उत्तम पदार्थ को पाया। समझ रहे? हालेलुया। जिसने स्त्री ब्याह लिया उसने उत्तम पदार्थ को पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। जो लोग, मैं आज भाई लोग को, बहन लोग को मैं बता दूं, जो लोग अपने चाल चलन और अपनी जवानी के अभिलाषाओं से नहीं भागते ना, आप दृष्टि करिएगा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने दूर दराज के रिश्ते में, उनका विवाह जो है, विवाह के बाद का जो जीवन है बहुत दयनीय रहता है, स्थिति बहुत खराब रहती है। आज मेरी बात आज गौर से ये यहाँ रखिए, हृदय में रखिए और आप जाके घर में मनन करिएगा, घर में सोचिएगा और देखिएगा अपने आस पड़ोस को। पति अच्छा नहीं मिलेगा, घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा, या पति अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, तो उनके बच्चे अच्छे नहीं रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, जो जवानी की अभिलाषाओं से नहीं भागते। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ को पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। लेकिन अब कल्चर बदलते जा रहा है। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फिलिपियो उसका 3:19 लिखा हुआ है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। आगे लिखा हुआ है, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। एक बार फिर पढ़ रहा हूं, देखिएगा, वे अपनी उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। आज देखिए, बड़े जो सेलिब्रिटी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे, जो लज्जा की बात है उनके लिए घमंड की बात है। सब यही हो? जो लज्जा की बात है, भाई छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमना लज्जा की बात है ना, आधे कपड़े पहनकर घूमना लज्जा की बात है ना, लेकिन उनके लिए घमंड की बात है, उनके लिए घमंड की बात है। अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज आप सुनेंगे कि कोई अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को अपने साथ रखा, वो भी बिना विवाह के, कोई अपने बेटे के उम्र के लड़कियों के साथ अभी रह रहे, वो भी बिना विवाह के। ये लज्जा की बात उनके लिए घमंड, प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि हम ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। ये उनके लिए घमंड की बात है, ये उनके लिए घमंड की बात है। छोटे कपड़ों में पहनना, हम आज हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में भी ये सब अब देखने को, दृश्य देखने को मिल जा रहा है।
लिव इन रिलेशनशिप, ऐसा ये कभी फैशन चला हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप मतलब विवाह के पहले लड़की और लड़का एक साथ रहना। जिसने स्त्री ब्याही उसने उत्तम पदार्थ पाया। और आज जो लज्जा की बात है उनके लिए घमंड की बात है। जो बिना विवाह के, बिना सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रीति रिवाज को एक किनारे में रखते हुए आज अपने चाल चलन, अपनी जवानी की अभिलाषा के कारण जो आज एक साथ रह रहे, परमेश्वर और बाइबल हमें इसकी परमिशन नहीं देता है। ये हमारे लिए लज्जा की बात है, उनके लिए ये सब लज्जा की बात है, लेकिन उनके लिए घमंड की बात है, फैशन की बात है, गर्व की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये सब एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 1 अध्याय उसका 27 पद। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। लिखा है जो लज्जा की बात है उनके लिए जो लज्जा की बातें हैं उनके लिए जो लज्जा की बात है उनके लिए घमंड की बात। आंटी हालेलुया, सीधा स्वर्ग पहुंच गए आंटी, स्वर्ग दृश्य देखा थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लज्जा की बात है उनके लिए घमंड की बात है, वो उनके लिए घमंड का विषय है। लिखा हुआ है कि पुरुषों ने पुरुषों के साथ, स्त्रियों ने, अभी देखिएगा समलैंगिकता, विवाह हो रहा, लड़की लड़के के साथ और लड़का लड़के के साथ। ये लज्जा की बात है, लेकिन बड़े प्राउड के साथ कर रहे, बड़े घमंड के साथ कर रहे हैं। बाइबल हमें परमिशन नहीं देता, परमेश्वर हमें परमिशन नहीं देता कि कोई लड़की के साथ विवाह करे और कोई लड़का। कुछ समय पहले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक फॉरेन कंट्री में, एक विदेश में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक स्त्री ने कुत्ते के साथ विवाह कर लिया। किसी को अगर ध्यान होगा तो हालेलुया। कभी कभी हम पढ़ते हैं बंदर के साथ किसी का विवाह कर दे रहे, कोई मेढक के साथ विवाह कर दे, कोई नीम पेड़ के साथ, कोई जाम पेड़ के साथ विवाह कर दे रहे, पानी गिरेगा बारिश होगा करके। ऐसा होता है ना, सुने हैं कहीं, पढ़े हैं ना, ऐसा होता है। ऐसा टोटका है कि उस लड़की का शादी किसी मेढक के साथ, बंदर के साथ, कुत्ते के साथ शादी करने से ऐसा कुछ उनका टोटका है कि बारिश होगा या कुछ और होगा। लेकिन विदेश से एक न्यूज आया था कि एक लड़के ने कुत्ते के साथ विवाह कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा हुआ है कि वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामत्वर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज व्यवहार किया। आज लड़के लड़के से और लड़कियां लड़कियों से शादी कर रहे। हालेलुया। लज्जा की बात क्या है उनके लिए? बड़े गर्व के साथ कर रहे हैं, बड़े खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, न डर न भय न संकोच न लाज, सब कुछ खुल्ला खुल्ला कर रहे हैं और बड़े शान के साथ गली मोहल्ले में, गांव में, शहरों में घूम रहे। परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था किया, सब चीजों का व्यवस्था किया और स्त्री पुरुष बिना विवाह के, जिसने स्त्री ब्याह ली, जिसने पुरुष ब्याह लिया, उसने उत्तम पदार्थों को पाया। परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है, हर चीजों का एक नियम बनाया हुआ है और 10 आज्ञाओं में मुख्य आज्ञा में से एक आज्ञा है तू व्यभिचार ना करना। और जवान किस रीति से अपने आप को पवित्र रखे, शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा।
कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। आज कोई ऑफर किया, लात मारी, किक मारी, हटाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई तेरी, ये सब लज्जा की बात है। हमारे लिए लज्जा की बात है। इसे प्राउड मत समझिए, इसे गर्व मत समझिए कि आपका अफेयर चल रहा है, आपका बहुत सुंदर। पोतीपर की पत्नी यूसुफ फिर गर्व से भर जाता है ना, मुझे पोतीपर की पत्नी ने प्रपोज किया, और उसके साथ सुख भी भोगता, लेकिन उसका अंत विनाश में जाता है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, वो उस समय सुख तो जरूर भोगता, लेकिन अंत उसका विनाश की ओर, दुख और तकलीफों में जाता है। लेकिन वो जवानी की अभिलाषाओं से उसने परहेज किया, उसने वहां से भागा, और उसका अंत क्या हुआ? बड़े मौज से वो कटा। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, और सारे वैभव, सारे सैनिक उसके हाथ में आ गए, उसके अधिकार में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे लग रहा है जल्दी खत्म कर दूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:3 लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्याभिचार से बचो। परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्याभिचार से बचो। एक और पद दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 4:7 लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हम अशुद्ध तो थे ही, हम अशुद्ध तो थे ही, परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए बुलाया, अपवित्र होने के लिए, अशुद्ध होने के लिए नहीं। कीचड़ से निकाला, अपने लहू से धोया, शुद्ध किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमें शुद्ध होने के बाद फिर लिखा है नया नियम में कि धोई हुई सुवर्णी जाके अपनी छाट में, कीचड़ में जरूर लेटती। फिर हम ही वही हो गए। हमारा ही उपमा उसमें उदाहरण दिया गया कि धोई हुई सुवर्णी जाकर कीचड़ में लौटती है। वही कीचड़ में भैंस को आप कितना नहला दो, उला लो, और जाके दलदल में ही सोएगी, लेटेगी, उसको वही मजा आता है। हम भैंस में से नहीं, हम सुअर में से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें शुद्ध होने के लिए बुलाया गया, परमेश्वर ने हमें शुद्ध करने के लिए बुलाया, और हम शुद्ध हो भी चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध भी कर दिया है। व्यभिचार से बचो लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। आमीन। हमारे बुलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप पूरी जीवनी उठा के देख लीजिए, कहीं पे अपवित्रता नहीं उसके देह में, उसके जीवन में, उसके चाल ढाल में, उसके वाणी में, उसके चाल चलन में, कहीं पर भी। हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और किस लिए बुलाया है? कि हम अशुद्ध थे पहले, अब शुद्ध हो जाए, और शुद्धता हमारी बरकरार रहे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अरे गहरे लोग आकर आपकी जवानी को तुच्छ न समझे। कोई भी आदमी आकर आपको मैला न करे, आपको बर्बाद न करे, आपको विनाश में न डाले, क्योंकि पहले आप बर्बाद थे, आप अपवित्र थे, आप मैले थे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको शुद्ध होने के लिए बुलाया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को इसलिए बहाया कि आप शुद्ध हो जाए, उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, निष्कलंक हो जाए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को निष्कलंक मेमना कहा गया, आप भी उसके निष्कलंक प्रजा बन जाए, आप भी उसके निष्कलंक झुंड बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपवित्र होने के लिए नहीं, लेकिन अपवित्र थे, आप पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करिए। बोलिए, आंखें बंद करिए। मैं पवित्र हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरी पवित्रता के लिए अपने लहू को बहाया है, और मुझे बुलाहट भी प्रभु यीशु मसीह की ओर से हुआ, क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए मैं भी
पवित्रता पर चलूंगा। मैं अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध रखूंगा। कोई मेरी जवानी पर और मेरे चाल चलन पर तुच्छ न समझे, क्योंकि परमेश्वर मेरा रक्षक है और मुझे शुद्ध करने वाला है, और मुझे इसलिए बुलाया कि मैं पवित्र रहूं। मैं परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बहुतायत से बसाने के लिए हृदय को खोल देता हूं। अपनी देह पर, अपनी आत्मा पर और अपने जीवन पर परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को अधिकार देता हूँ कि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा को मुझ पर पूरी करे, क्योंकि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा मुझ में वास करेगा और मेरे द्वारा सामर्थ के कार्यों को प्रकट करेगा। प्रभु आज के वचनों के द्वारा मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। मैं यूसुफ की तरह जिसके चाल चलन पर तू प्रसन्न होकर उसे प्रतिष्ठित लोगों के बीच में पहुँचाया, उसकी पवित्रता के भेंट को ग्रहण करके उसे बड़े लोगों के बीच पहुँचाया। उसी रीति से मैं भी यूसुफ की तरह हो सकूं। मरियम की पवित्रता पर तूने मरियम को यूसुफ जैसा पति और यीशु जैसा बेटा दिया। मेरी भी पवित्रता तुझे ग्रहण हो और तेरे सामर्थ्य से मेरी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। धन्यवाद प्रभु आज की प्रार्थना और वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। दुआ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन।